हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएसबी नॉन जीडी 2020 काफी लंबे समय से भर्ती चल रही थी। हालांकि उससे पुरानी भर्तियां भी चल रही हैं। नॉन जीडी 2020 जिसमें ट्रेड्समैन, वेटनरी, ड्राइवर आया, ये सब फाइनल रिजल्ट अपडेट हो गया। लेकिन फाइनल रिजल्ट के साथ ही कुछ काम यहाँ पर बच गया। वो बचा है, वो क्या है? ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ। और दूसरा, सस्पेक्टेड कैंडिडेट्स कुछ बच गए जो कि जिनका थंब मैच नहीं हुआ। अब थंब, जो आपका थंब फिजिकल के समय हुआ था, वही थंब मैच होना चाहिए किसमें? सीबीटी में भी। और वही होना चाहिए उसके बाद डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, स्किल टेस्ट उसमें। और वही मैच होना चाहिए मेडिकल। ये 4 चरण भर्ती के हुए। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स जो हैं, देखिए उनको भी ये अभी बहुत सारा डाउट है कि क्या होगा, कैसे होगा। तो ईडब्ल्यूएस वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। आपका रिजल्ट प्रशासनिक कारणों से रोका गया है। अब प्रशासनिक कारण कुछ भी हो सकते हैं, क्या है उसका खुलासा नहीं किया गया है फोर्स की तरफ से। सस्पेक्टेड, ये बात क्लियर है कि आपका थंब मैच नहीं हुआ था। ऐसा कोई कैंडिडेट उसमें नहीं है जिसका थंब मैच हुआ हो। उससे 70 पेज का, 20 पेज का, 10 पेज का, जैसा भी वहां अवेलेबल था उस बोर्ड के पास, वो फॉर्म ना भरवाया हो, यानी कि आपका हैंड राइटिंग का सैंपल लिया गया हो। अब हैंड राइटिंग का आपका सैंपल लिया गया है तो उस स्थिति में क्या होगा कि वेरिफिकेशन होगा। कहाँ से होगा? हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, वो वेरिफिकेशन करने के लिए हैंड राइटिंग एक्सपर्ट हैं हमारे सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। थंब आपका मैच किया जा सकता है सीएफएसएल के साथ साथ एनसीबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो से भी आपका थंब मैच किया जा सकता है। यदि यहां से आप ओके हो जाते हैं तो यहाँ पर हो जाता है, और वहां से भी आप ओके हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ कैंडिडेट्स 5, 10, 15 अपना ग्रुप बना रहे हैं और उसके बाद कि सर हम दिल्ली जाना चाहते हैं हेडक्वार्टर में, क्या दिल्ली जाने से कोई सॉल्यूशन होगा? देखिए, दिल्ली जाएंगे आप, अब बिहार से कोई दिल्ली जाएगा, कितना उसका किराया खर्च हो जाएगा वो आपको पता है। जाने से कोई समाधान वहाँ हेडक्वार्टर में नहीं होगा। आपको गेट से ही आपको अंदर हो सकता है एंट्री ना दी जाए एसएसबी हेडक्वार्टर में, और आपको गेट पर ही या तो कोई अंदर से आके बता दे या आपको फोन पर बात करवा दें रिक्रूटमेंट सेल में और ये कहें कि वेरिफिकेशन होगा उसके बाद आ जाएगा। कब तक होगा, यही जो है एक सवाल बना हुआ है कि कब तक हो जाएगा। एक्सपेक्ट फिर भी कब तक हो जाएगा। मनोस्थिति जो आपकी है वो देखिए हम समझ सकते हैं। ऐसी स्थिति एसएससी जीडी वालों के साथ तो होती रहती है कि उनका तो वेरिफिकेशन थंब नहीं हुआ, और उसमें जब इतनी बड़ी भर्ती होती है तो जाहिर सी बात है कि बड़ी संख्या में बड़ी तादाद में कैंडिडेट्स होते होंगे। तो क्या मैं रिट पिटीशन दाखिल कर सकता हूँ? रिट पिटीशन दाखिल करने से भी डायरेक्ट कोर्ट इस बात को देखता है कि आपने इसके लिए क्या किया। क्या आपने कोई दरख्वास्त लगवाई, हेडक्वार्टर को कोई एप्लीकेशन दिया? तो देखिए, ना तो दिल्ली जाने की आपको जरूरत है और ना ही आपको डायरेक्ट हाई कोर्ट अप्रोच करने की जरूरत है, क्योंकि डायरेक्ट हाई कोर्ट अप्रोच करने का भी मतलब है कि आपका पैसा, एक मोटा अमाउंट आपको खर्च करना पड़ेगा। तो वेरिफिकेशन तो होगा और उसमें कुछ समय भी लगेगा। कितना समय लगेगा ये सब देखिए आपको और हमें उसका अनुमान भी हम नहीं लगा सकते कि कितना होगा, क्योंकि ये एसएसबी की यदि हम बात करें या बीएसएफ की बात करें, उसमें ये पहली बार हुआ है। क्योंकि उससे पहले आपको पता है कि ऑफलाइन एग्जाम होता था तो सस्पेक्ट वाला कोई कैटेगरी नहीं थी। कि रिजल्ट हो गया, सबका हो गया, एक साथ हो गया। हाँ, कुछ एक दो कैंडिडेट्स कोई गलत प्रैक्टिस में इन्वॉल्व पाए जाते थे, उनका रिजल्ट रोक लिया जाता था। तो अब हमारे एसएसबी वाले जो कैंडिडेट्स जो सस्पेक्ट की कैटेगरी में हैं, वो देखिए कोर्ट केस का जो आप कह रहे हैं कि क्या हमें करना चाहिए, तो इसको तो हम आपको एडवाइस नहीं करते कि अभी आपको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको दिल्ली जाने की जरूरत है। आप चाहें तो एक दरख्वास्त एसएसबी हेडक्वार्टर को आप लगा सकते हैं कि मैं जेन्युइन कैंडिडेट हूँ और मेरा जो है वो थंब मैच नहीं हुआ था। ये आपको पता है, उसमें ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है कि जिसका थंब मिसमैच ना हुआ हो।
थंब मिसमैच हुआ है तो देखिए ये तो अपने को जानना है कि सीएफएसएल से वेरिफिकेशन होगा। अब सीएफएसएल काफ़ी कैंडिडेट्स की क्या मैं आरटीआई लगा दूँ? आरटीआई लगाने से भी क्या होगा? आरटीआई एसएसबी को लगाएँगे तो एसएसबी आपकी आरटीआई डिनाई कर देगी और साथ में ये कह देगी कि सीएफएसएल से वेरिफिकेशन होने के बाद आपका जॉइनिंग आ जाए। दरख्वास्त आप लगाएँगे तो उसका भी रिप्लाई तो यही आएगा, लेकिन दरख्वास्त का एक असर ये हो सकता है कि वो प्रोसेस जो है वहाँ पे वो उसमें आला अधिकारियों के पास आपकी एप्लीकेशन जाती है, तो आला अधिकारियों को भी इस बात की जानकारी होती है कि इस तरीके से फोर्स का रिजल्ट कुछ कैंडिडेट्स का रुका हुआ है। तो रिक्रूटमेंट सेल के पास जब ऊपर से वो चीज़ आती है, तो उस पर हो सकता है कि एक्शन थोड़ा स्पीडी हो जाए, थोड़ा तीव्र गति से काम हो जाए। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ और धैर्य बनाए रखें। 138 में जो कैंडिडेट हैं वो सेलेक्ट हैं। हाँ, सेलेक्ट उस स्थिति में हैं कि उनके पक्ष में रिपोर्ट आ जाए सीएफएसएल का। यदि सीएफएसएल का रिपोर्ट आपके पक्ष में नहीं आया तो आप सेलेक्ट नहीं हैं। जय हिंद। नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे का आर्मी भर्ती के लिए मेडिकल चेकअप करवाना है। नमस्ते श्रीमान जी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोई भी फोर्स का मेडिकल चेकअप गाइडलाइन के अनुसार होता है, जिसमें सभी मेडिकल पॉइंट्स की जानकारी दी होती है। सिविलियन डॉक्टर को उन सब की जानकारी नहीं होती है। आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर राजस्थान से संपर्क करें तो बेहतर होगा। क्या वहाँ फीमेल कैंडिडेट का भी चेकअप होता है? जी बिल्कुल, वहाँ आई स्पेशलिस्ट, एएनटी स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन सभी आपको एक जगह मिल जाते हैं। और इन सभी के साथ अमित सर को 20 साल से डिफेंस लाइन का एक्सपीरियंस भी है, जिसका फायदा लेकर हजारों कैंडिडेट्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, स्टेट पुलिस की वर्दी पहनकर देश सेवा में जुड़े हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, अब तो मैं वही जाती हूँ और अपनी बेटी का भी एसएससी जीडी का चेकअप वहीं से ही कराती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक बात और, वहाँ आपको बहुत रीजनेबल फीस में ये सुविधा मिल जाएगी। आप 9982877443 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब भी जाते हो अपॉइंटमेंट लेकर जाना। जय हिंद।